ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। हम जानते हैं 1871 में मथुर बाबू का निधन हो गया। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में वर्णन प्राप्त होता है, जगदम्बा ने श्री श्री माँ को उनके रसदार के रूप में कुछ लोग दिखाए थे, जिनमें से एक मथुर बाबू थे और उसके बाद शंभुचरण मल्लिक यह रसदार की भूमिका ठाकुर की इस दिव्य लीला में करते हुए नज़र आते हैं। हम ये वर्णन भी देख चुके हैं कि शंभुचरण मल्लिक, उनकी ठाकुर के प्रति जो श्रद्धा भक्ति थी, वे बोला करते थे कि उनका नाम लेकर मैं निकला हूँ तो मुझे कुछ धोखा तो हो ही नहीं सकता। और श्री रामकृष्ण उनको उद्देश्य करके वे हमेशा गुरुजी इस प्रकार से संबोधन किया करते थे। हाँ, ये अलग बात है कि श्री रामकृष्ण देव को अगर कोई गुरु या इस प्रकार से संबोधित करें तो उसका बहुत गुस्सा उनको आता था, तिरस्कार करते थे, नाराज़ हो जाते थे। सब कुछ होते हुए भी शंभुचरण मल्लिक ने श्री श्री ठाकुर को गुरुजी बोलना बंद नहीं किया। और एक बड़े आश्चर्य की बात कि श्री श्री माँ के लिए शंभुचरण मल्लिक ने ही एक दूसरा निवास स्थान बनाया था। शंभुचरण की जो पत्नी थी वे भी श्री रामकृष्ण और माँ शारदा की बड़ी परम भक्त थी। जब माँ दक्षिणेश्वर में रहा करती थी तो शंभुचरण मल्लिक की पत्नी हर मंगलवार को श्री श्री माँ को अपने उद्यान भवन में ले जाकर उनकी देवी बोध से पूजा किया करती थी। यह सब बातें हमने देखी हैं और ऑफ कोर्स ये सब थोड़ा सा दोहराने का उद्देश्य मेरा यही है कि शंभुचरण मल्लिक और उसकी पत्नी किस दृष्टि से, किस उच्च आध्यात्मिक ईश्वरीय दृष्टि से श्री श्री ठाकुर और श्री श्री माँ को देखा करते थे, यह सुस्पष्ट हो जाता है। शंभुचरण ने अपने उद्यान भवन में एक धर्मदाय दवाखाना भी खोल रखा था। वैसे श्री रामकृष्ण देव, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, खराब थी, उनकी पेट की बीमारी बहुत तकलीफ़ भी देती थी। बातों बातों में एक बार शंभुचरण ने उनको जब कहा कि आप यहाँ से दवाई मेरे पास से दवाई ले जाइए, और बाद में दोनों ईश्वरीय बातों में इस कदर खो गए थे कि शंभुचरण श्री श्री ठाकुर को दवाई देना भूल गया और श्री रामकृष्ण देव भी चले गए। लेकिन उनको याद आ गया तो वे वापस आए, तब शंभुचरण नहीं थे। वहाँ नौकर था तो नौकर से ही श्री रामकृष्ण देव ने कुछ अफू यानी दवाई के रूप में अफू लेने की बात थी, तो ना श्री श्री ठाकुर ने नौकर से कहा कि मुझे थोड़ी सी दे दो, और उसको लेकर जब श्री रामकृष्ण वहाँ से निकलते हैं दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी में अपने यहाँ वापस आने के लिए, तो आश्चर्य हो जाता है। श्री रामकृष्ण देव के आँखों के सामने रास्ता नहीं है, वो खोज नहीं पा रहे कैसे जाऊं, दिशा भूल हो रही हैं और यानी एक तरह से बड़ा
अजीब सा कुछ माहौल बन गया है। फाइनली हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण शंभुचरण मल्लिक के उद्यान भवन में ही वापस आ गए और सोचने लगे कि क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है जो जगदम्बा मुझे शंभुचरण के इस बगीचे के फाटक के बाहर भी जाने नहीं दे रही हैं। और तब उनको याद आ गया कि शंभुचरण ने कहा था कि मुझसे मांग कर आप अफू या दवाई के रूप में अफू ले जाइए। और ठाकुर सोचने लगे कि मैंने शंभू से तो मांगा नहीं है, मैंने तो शंभू के नौकर से मांग कर ली है। और तो ठाकुर वापस आ गए, उन्होंने वह लौटा दिया और फिर जब वापस जाने लगे तो रास्ता साफ। देखिए, वैसे मैं ये घटना पूरे विस्तार से तो वर्णन नहीं कर रहा हूँ, संक्षेप में ही बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण देव की यह जो बात कि साधु और पंछी संचय नहीं करते, और दूसरी बात शंभू ने मुझसे मांगने के लिए कहा था, एक अपूर्व तरह की सत्यनिष्ठा ठाकुर के इस चरित्र से हमारे सामने प्रस्तुत आती हैं। एक ऐसे ही अन्य प्रसंग में श्री रामकृष्ण शंभुचरण मल्लिक के बगीचे में भी गए थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी तबीयत अच्छी बनी रहे और उसके लिए ये जिसको अंग्रेज़ी में हम पोमग्रेनेट या डालिम्ब बोलते हैं मराठी या हिंदी में, तो वह उसका रस या उसको खाने से ठाकुर की तबीयत अच्छी रहेगी, यह सब सोचकर शंभू ने उनको कुछ डालिम खरीद कर दिए थे। लेकिन फिर से वही बात कि संचय तो ठाकुर कर नहीं सकते थे, और ठाकुर जी का श्री रामकृष्ण देव का यह वैराग्य देखकर शंभुचरण बड़े ही चकित हो गए थे। और एक घटना यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैरवी ब्राह्मणी जब दक्षिणेश्वर में आई तो उनके साथ उनके शिष्य गिरिजा भी थे। शायद गिरिजा मोस्ट प्रॉबेबली, जहाँ तक मैं जानता हूँ, भैरवी ब्राह्मणी को कुछ ईश्वरीय आदेश था, जिनमें से एक गिरिजा थे, ठाकुर भी थे। तो ये जो गिरिजा है वह ठाकुर के साथ ईश्वरीय बातों में बड़े ही मगन रहते थे, और एक बार दोनों ही शंभुचरण से मिलने के लिए उसके उद्यान भवन में गए थे। ईश्वरीय वार्तालाप में समय कब कट गया पता ही नहीं चला, अंधेरा हो गया था। अब जब वापस जा रहे हैं तो अंधेरे में दक्षिणेश्वर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब क्या किया जाए, कुछ उलझन से श्री रामकृष्ण तब गिरिजा ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता की, और गिरिजा को अपने आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप जो एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त हो गई थी, गिरिजा ने श्री ठाकुर को रुकने के लिए कहा, और फिर गिरिजा के शरीर से प्रकाश की एक बहुत बड़ी लहर जैसे निकलने लगी। जैसे हम टॉर्च, जैसे उदाहरण समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे हम एक अच्छा बड़ा बहुत पावर वाला टॉर्च अगर ऑन कर दें और रास्तों को सामने ये करें तो टॉर्च के प्रकाश में पूरा रास्ता जैसे दिखाई देने लगता है, कुछ उसी तरह बात हो गई। संपूर्ण रास्ता प्रकाशित हो गया और ठाकुर को इस तरह प्रकाश दिखाकर रास्ता दिखाते दिखाते गिरिजा और ठाकुर दक्षिणेश्वर में वापस आ गए। तो ये सब घटनाएं मूल रूप से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब घटनाएं शंभुचरण मल्लिक और उसके उद्यान भवन से बड़े ही निगड़ित होने की वजह से ही इसका एक संक्षिप्त रूप मैंने आपको बताया है। ये जो शंभुचरण मल्लिक हैं, इसकी श्री रामकृष्ण देव के इस मनोरम और दिव्य लीला में क्या भूमिका है। हम सभी जानते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर जो हैं वही
सगुण साकार भी होते हैं, नर रूप भी धारण करते हैं और जीवोद्धार के लिए ही और ये सब होता है। परब्रह्म के अंतःकरण में जो अहेतुक कृपा और यानी कंपैशन, करुणा जो होती हैं, जिससे विगलित होकर जीव का उद्धार कैसे हो। जीव जो संपूर्ण रूप में विषयों में डूबा हुआ है, उसका मन विषय चिंतन से हटाकर ईश्वरीय चिंतन में ले जाने के लिए ही परब्रह्म परमेश्वर नर रूप धारण करके लीला करते हैं। हर युग का अपना अपना प्रयोजन होता है, लेकिन हर युग में जब परब्रह्म अवतार लेकर आते हैं तो उनके साथ उनकी लीला सहचर, उनकी लीला को पुष्ट करने के लिए, उनके जीवन का उद्देश्य सर्वसाधारण जीव को ईश्वराभिमुख करने के लिए मददगार करने वाले, मदद करने वाले, सहायता करने वाले उनके जो लीला सहचर हैं वो भी जन्म ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे श्री रामचंद्र पधारे थे, आए थे, उनके साथ उनकी शक्ति सीता जी भी आई थी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, बाली इत्यादि ये सभी आए थे और हर एक की अपनी अपनी एक भूमिका है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में भी यह हम भली भांति देख सकते हैं। तो उसी तरह से श्री रामकृष्ण देव के इस दिव्य लीला में उनके इस जीवोद्धार के मंगल कार्य में सहायता करने के लिए ही जैसे श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य आए थे, तो उनमें से कुछ वैसे ही कुछ गृही शिष्य भी आए थे। मूल प्रश्न यह है कि यह जो शिष्य आए हैं, ये शिष्य कैसे होते हैं। इस तरह से अगर थोड़ा इन गृही शिष्यों का या सन्यासी शिष्यों के दिव्य और उज्ज्वल चरित्र का अगर हम अध्ययन करते हैं तो एक तरह से परब्रह्म अवतार के रूप में जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो इन शिष्यों के आधार से ही लीला करते हुए वे अपना अलौकिक दिव्य रूप जैसे सारे विश्व के सामने प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। तो ये दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति वर्णन करने की क्या ज़रूरत थी या उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसको अगर हम थोड़ा ध्यान में लाते हैं तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि दैवी संपत्ति को अगर हम सर्वसाधारण जीव अपने जीवन में उतारने का पूरा जब प्रयास करते हैं तो एक तरह से हमारा जीवन भी दिव्य हो जाने में मदद होती है। जैसे भगवान का जन्म जो होता है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म भी दिव्य होता है, भगवान का कर्म भी दिव्य होता है, लेकिन दैवी संपत्ति को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, आचरण में लाते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है फलस्वरूप हमारे कर्म भी दिव्य कर्मों में रूपांतरित हो सकते हैं। अर्थात हमारे कर्म जो फलाकांक्षा को लेकर एक आशा लेकर, उद्देश्य को लेकर हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म करने का उद्देश्य का दृष्टि जो है वह बदल जाती है। भगवत प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य एकमेव है, यह दृष्टि बन जाती है। विषय सुख उपभोगने की भावना या वह उद्देश्य दूर हो जाता है और भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हृदय में बस जाता है। तो दूसरी तरफ फलाकांक्षा का त्याग भगवान के कृपा के कारण, दैवी संपत्ति के आचरण के कारण सहज हो जाता है और मनुष्य अपने दिव्यत्व की ओर आगे बढ़ता है। उसी प्रकार अगर वह
आसुरी संपत्ति को अपनाता है, अपने जीवन में लाता है, तो वह पतनोन्मुख हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। यह बात विशेष रूप से जैसे श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। यहाँ मैं गीता पर प्रवचन देने नहीं बैठा हूँ, हम श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्तों की चर्चा कर रहे हैं। मेरा मूल सिर्फ उद्देश्य इतना ही था कि श्री रामकृष्ण देव के ये जो गृही शिष्य हैं, इनके जीवन में यह बात हम बड़े ही सुंदर रूप से देख सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के ये गृही शिष्य धीरे धीरे श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद अपने समस्त दुर्गुणों को एक तरह से उसका त्याग करते हुए, दैवी संपत्ति को अपनाते हुए वे आगे बढ़े हैं और अपना जीवन उन्होंने धन्य किया है। श्री रामकृष्ण जो थे, जैसे भगवद गीता में हम देखते हैं कि ये जो शास्त्र ग्रंथ होते हैं, तो शास्त्र ग्रंथों में स्थित प्रज्ञ लक्षण, ज्ञानी भक्त के लक्षण, भक्ति के लक्षण, ये सभी का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण ने वे साक्षात पुरुषोत्तम है, यह बात भी बताई है। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा ही बात है, ये जो सृजन है, यह जो विश्व है, तो इस विश्व में जो जो कुछ भी हैं, उस सभी में चैतन्य के रूप में वही बसा हुआ है, वही परब्रह्म बसा हुआ है। ये जो चेंजिंग मैटर है, परिवर्तनशील जो हमारे जीवन में जो कुछ भी है, वैसे उसका सृजन भी उस परम ब्रह्म से ही हुआ है। और इस सब चेंजिंग, बदलते हुए इस देह में देखिए कुछ अनचेंजिंग रियलिटी, अनचेंजिंग कॉन्शियसनेस भी बसा हुआ है। अर्थात हम में जो अस्तित्व बोध है, हर मनुष्य को मैं बच्चा था, अब मैं जवान हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अर्थात उसका बचपन, उसका यंग एज सब उसको याद है, उसका स्मरण है, उसको उसका एहसास है। किसके आधार से देखा जाए तो शरीर तो बदल गया, यानी, लेकिन उसमें जो अनचेंजिंग रियलिटी, ये जो हमारे में चैतन्य है, अस्तित्व है, यही अक्षर पुरुष है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ये जो चेंजिंग मैटर है, उसकी निर्मिति का कारण भी वही परब्रह्म है। और ये जो सब कुछ निर्मित हुआ है, उसमें भी अनचेंजिंग रियलिटी के रूप में, अपरिवर्तनशील चैतन्य के रूप में वही बसे हुए हैं। और वास्तविक यह जो भगवान परब्रह्म है, यह दोनों से परे हैं और इसलिए वे पुरुषोत्तम हैं। उनसे ही सब कुछ सृजित है और उन्हीं में सब कुछ विलीन होने वाला है। यह जो जान लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। शंभुचरण मल्लिक जो हैं, या श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त जो हैं, उनके जीवन में श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के बाद ये जो बात कि श्री रामकृष्ण साक्षात उनका स्वरूप क्या है, साक्षात वे ईश्वर अवतार हैं, यह बात जैसे इन गृही शिष्यों में स्पष्ट हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ हम इनके हैं, ये हमारे हैं, यह बात भी उतनी ही सुंदर तरह से उनके जीवन में खिल उठती है। और हम देह नहीं है, या इस देहात्म बोध से उनका मन ऊपर उठकर वे ईश्वरीय बातों में, मैं भक्त हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बोध में चले जाते हैं। जीव में जो संकुचित मनोवृत्ति रहती है, मैं और मेरा, मैं और मेरा,
इस देह को लेकर यह जो देहात्म बुद्धि है एक तरह से उसका विच्छेद हो जाता है। शंभुचरण मल्लिक श्री रामकृष्ण देव के पास आने के बाद ही धीरे धीरे एक तरह से उनमें भी यह ईश्वरीय परिवर्तन नज़र आता है। शंभुचरण की विश्व को देखने की बड़ी व्यापक दृष्टि थी। वे श्री रामकृष्ण देव को बाइबल पढ़कर सुनाया करते थे और उसके द्वारा ही श्री रामकृष्ण देव को यीशु क्रिस्त और क्रिश्चियन धर्म की सभी जानकारी प्राप्त हो गई। क्रिश्चियन धर्म में अक्सर पाप पर बहुत जोर दिया जाता है, ओरिजिनल सिन ऐसी बात आती है, लेकिन श्री रामकृष्ण देव विशेष रूप से इस ओरिजिनल सीन या पाप पर जोर नहीं दिया करते थे। और ऐसा हमें श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में वर्णन प्राप्त होता है कि श्री रामकृष्ण देव को क्रिश्चियन प्रणाली के अनुसार ईश्वर साक्षात्कार करने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में जागृत हो गई। शंभुचरण की यह विशेष भूमिका है। श्री रामकृष्ण देव ने सभी धर्मों की जो साधना की, ऐसा जो वर्णन आता है, सर्वधर्म समन्वय की जो बात आती है, तो श्री रामकृष्ण देव को क्रिश्चियन धर्म की साधना का पालन करते हुए ईश्वर साक्षात्कार, यीशु का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा किस कारण से हुई, उसका एक प्रधान कारण शंभुचरण मल्लिक उनको बाइबल और यीशु क्रिस्त की जीवनी और क्रिश्चियन धर्म की बातें पढ़कर सुनाया करते थे। यहाँ एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि एक और नाम इस कहानी से जुड़ा हुआ है जिनका नाम है यदु मल्लिक। बहुत बार गृही शिष्यों को लेकर शंभुचरण मल्लिक और यदु मल्लिक का थोड़ा सा बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है। यदु मल्लिक जो थे उनका उद्यान भवन भी, उनका घर भी दक्षिणेश्वर में ही कालीबाड़ी के नज़दीक ही था और उनके गृह में उनका जो बैठक खाना था, दीवान खाना जो था, वहाँ बहुत सारे साधु पुरुषों की, देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई हुई थी, जहाँ वर्जिन मेरी और गोद में लिए हुए बच्चे छोटे यीशु क्रिस्त की एक तस्वीर भी लगाई हुई थी। और एक बार श्री रामकृष्ण यदु मल्लिक के मकान पर गए हुए थे और वे वर्जिन मेरी और यीशु की उस तस्वीर को, उस फोटो को देख रहे थे और देखते ही देखते जैसे मदर मेरी और यीशु वहाँ से उस तस्वीर से प्रकट हो गए और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश किरण श्री श्री रामकृष्ण देव के हृदय में प्रवेश कर गई है, ऐसा अनुभव श्री ठाकुर को हो गया और एक पूर्णतः नई मानसिक अवस्था उनके जीवन में प्रकट हो गई और उस अवस्था में ही श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के देवस्थान में वापस आए और उसके बाद में श्री रामकृष्ण क्रिश्चियन धर्म के साधना के साधन भजन में डूब गए। क्रिश्चियन को आदर्श मानकर, यीशु क्रिस्त को आदर्श मानकर उनकी जो उनके शास्त्र ग्रंथ में जो भी साधना है उसको पालन करने लगे और 3 दिन के बाद उनको यीशु क्रिस्त का दर्शन प्राप्त हो गया, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। तो ये घटना मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार शंभुचरण मल्लिक और यदु मल्लिक, ये मल्लिक समान रूप से होने की वजह से कभी कभी हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो शंभुचरण से ठाकुर को क्रिश्चियनिटी के बारे में खबर मिली और शंभुचरण मल्लिक के बगीचे में मदर मेरी और यीशु के दर्शन से ठाकुर प्रेरित होकर क्रिश्चियन धर्म की उन्होंने साधना की। वैसे
शंभुचरण, जैसा मैंने कहा कि एक बहुत अच्छे भक्त थे, एक अच्छे कर्मयोगी थे और श्री रामकृष्ण देव के पावन संग में आकर ही उनमें अनासक्ति या निस्वार्थ परायणता उनके जीवन में अधिकाधिक प्रभावशाली होती गई। और एक बार एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना बताकर हम शंभुचरण मल्लिक के इस चरित्र को संपूर्ण करेंगे। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना कि एक बार शंभुचरण ने श्री रामकृष्ण देव को उनके सामने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसके परिणाम फलस्वरूप मेरे पास जो कुछ भी पैसा है उससे हॉस्पिटल या दवाखाने बनवाना, रास्ते बनवाना, कुएं खोदना, इस प्रकार के सत्कृत्यों में उसका व्यय हो जाए, खर्च हो जाए और लोगों का जीवन, उनको कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। तो शंभुचरण मल्लिक के अंतःकरण में परोपकार को लेकर यह जो सुंदर कल्पना आई है, ठाकुर इसका उल्लेख करते हैं वचनामृत में, खास करके, अर्थात गुजराती में श्री श्री रामकृष्ण कथामृत। और उसके बाद श्री रामकृष्ण देव उनको यह भी कहते हैं कि देखो, यह सब जो तुम बोल रहे हो यह सब बहुत ठीक ही है। ये सारे कर्म अगर अनासक्त होकर अगर तुम कर सकते हो तभी वे अच्छे रहेंगे और तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करेंगे। हाँ, वैसे अपने मन को अनासक्त और संपूर्ण रूप से निस्वार्थ परायण बनाना बहुत कठिन काम है। कुछ भी हो, लेकिन यह याद रखो कि मनुष्य जन्म जो है उसका उद्देश्य ईश्वर लाभ ही है। हॉस्पिटल्स या दवाखाने बनवाना यह नहीं है। और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मान लो तुम्हारे सामने अगर साक्षात ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, भगवान आते हैं, तो क्या तुम उनको यह कहोगे कि प्रभु कुछ कुएं खुदवा दो, कुछ अस्पताल बनवा दो, या तुम भगवान को यह मांगोगे कि हे प्रभु, मुझे आपके पाद पद्मों में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। देखो, श्री रामकृष्ण देव ने यह सब प्रसंग उठाकर, जैसे यह बात सारे विश्व के लिए ही समझाना जरूरत समझकर ही ये बात ठाकुर ने बताई है। यह याद रखना है कि ये जो सेवा के रूप में हमारे द्वारा जो कार्य होते हैं, वे कार्य तो अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन उसके पीछे हमें सदैव से यह बोध बनाए रखना है कि यह जो कार्य है यह अंतिम बात नहीं है, भगवत प्राप्ति का यह एक उपाय रूप मात्र है और प्रभु ही सब कुछ करता करविता है, मैं अकर्ता हूँ। और जो कुछ भी होना है वह प्रभु की इच्छा से हो गया है या होता है। अपने पास जो कुछ भी है वह ईश्वर को अर्पण करना और सभी की सेवा करना, यही मनुष्य जीवन का एक आध्यात्मिक साधन भजन स्वरूप, यही मनुष्य जीवन का चित्र है। और शंभुचरण मल्लिक ने और एक दिन श्री श्री ठाकुर को कहा कि हे ठाकुर, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसके फलस्वरूप मेरा सब ऐश्वर्य उनके भगवान के चरण कमल पर ही अर्पण हो जाए और ऐसा अर्पण करते हुए ही मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि देखो, तुम्हारी यह मानवीय दृष्टि है और इसी में तुम्हारे लिए ये ऐश्वर्य का इतना महत्व है, लेकिन भगवान के लिए तो यह कुछ भी नहीं है। तो शंभुचरण बड़े ही दयालु थे, दान धर्म किया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे। हाँ,
और इसी तरह श्री रामकृष्ण और श्री माँ शारदा की शंभुचरण ने 4 साल तक सेवा की। फिर उनको डायबिटीज़ हो गया और धीरे धीरे उनका अंतिम समय आ गया। और हम देखते हैं 1877 शंभुचरण मल्लिक ने इस पृथ्वी से विदाई ले ली। बहुत साल के बाद में भी, यानी शंभुचरण 1877 में उनका निधन हो गया। उसके बाद में शंभुचरण के बारे में बोलते हुए श्री रामकृष्ण भक्तों को कहा करते थे कि देखो, जो सच्चा सच्चा भक्त होता है उसको कोई डर नहीं होता। हाँ, शंभु को देखा है ना, शंभु वो मुझे अपना मानता था। जैसे वे मेरे आदमी थे, मैं उनका था। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। यही मूल बात है। शंभुचरण के जीवन में यह बात हम यथार्थ होते हुए देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।